सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला बताता है कि मोदी सरकार के पास कानून बनाने की ताकत है, लेकिन उस कानून में ये ताकत नहीं है कि वो दिल्ली में केंद्र सरकार का दखल बढ़ा सके। ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा। तो क्या रातों रात लाया गया अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? संवैधानिक पीठ के फैसले को नीचा दिखाने की कोशिश है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी शिद्दत के साथ केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिली ताकत को खत्म करना चाहती है? आखिर वो कौन से ऐसे तर्क हैं जिसके आधार पर यह अध्यादेश लाया गया है? सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार अपने तर्क को सही साबित नहीं कर पाई, वो केंद्र सरकार अध्यादेश के सहारे आखिर क्यों दिल्ली सरकार के हर काम में दखल देना चाहती है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जोश में थे और उनको लग रहा था कि अब देश में एक बड़े विकल्प के तौर पर वो उभरेंगे, वहीं बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। खासकर आम आदमी पार्टी का गुजरात में शानदार प्रदर्शन बीजेपी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर करने वाला था कि शायद आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती देने वाला है। ऐसे में एलजी के जरिए अरविंद केजरीवाल के कामों में रोक लगाने की खबरें रोज आती रहती हैं और आती रहेंगी भी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रहीं, मगर दिल्ली में इतनी खींचतान देखने को नहीं मिली। दिल्ली मॉडल के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में जैसे ही अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, बीजेपी को लगने लगा कि आम आदमी पार्टी को अब रोकना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पाकर केजरीवाल सरकार बहुत खुश हो रही थी कि अब वो अधिकारियों का प्रदर्शन के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेंगे। मगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाकर एक बड़ा फैसला कर दिया और फिर से पावर सेंटर में उपराज्यपाल को रख दिया। दिल्ली सरकार मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को मिलाकर ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अब करना होगा, मगर सर्वोच्च उपराज्यपाल ही रहेंगे। यूं कहिए कि बगैर उपराज्यपाल की सहमति से अरविंद केजरीवाल कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र में यह गलत हुआ है, चुनी हुई सरकार को अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार होना चाहिए, मगर आप भूलिए मत, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उसी का फायदा केंद्र सरकार उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार का अध्यादेश क्या यह जरूरी था और इसका क्या मतलब है? क्या यह माना जाए कि केंद्र की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करके बैठे हैं कि हम अपनी ही चलाएंगे, दिल्ली सरकार की चलने बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे? अरविंद केजरीवाल के पास अब दो रास्ते ही बचते हैं। वो केंद्र से सामंजस्य बनाकर अपनी सरकार चला सकते हैं, नहीं तो विरोध करके जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं। दिल्ली विकास मॉडल के जरिए ही अरविंद केजरीवाल देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ये बात बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही उलझाना चाहती है और चाहती है कि वो दिल्ली के बाहर न सोच सकें, ताकि दूसरे राज्यों पर अरविंद केजरीवाल की नजर ना रहे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का जाना और अच्छा खासा वोट हासिल करना बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। सियासत में कब कौन सियासतदां पाला बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर अरविंद केजरीवाल के रुख से ऐसा नहीं लगता है कि वो दिल्ली मॉडल को रुकने देंगे। वो दिल्ली के विकास मॉडल को ढाल बनाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फिर से खटखटाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बड़ा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि दिल्ली वालों ने जिस सरकार को वोट देके चुना है, अगर उस सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई और जरूरी अधिकार ही नहीं होंगे, तो फिर एक एमसीडी और फिर एक राज्य की सरकार में फर्क क्या रह जाएगा?